रात का वक्त था और अंधेरी सड़क पर रिमझिम अपनी लाल ड्रेस पहनकर गुस्से में कहीं जा रही थी। ओफो, ये माँ भी ना, जब भी मुझे किसी पार्टी में जाना होता है हमेशा मेरा मूड खराब कर देती है। तभी अचानक से रिमझिम का फोन बजता है। रिमझिम फोन उठाती है। ये उसकी सहेली मीना का फोन था, जिसकी बर्थडे पार्टी में वो जा रही थी। हाँ मीना, बस रास्ते में ही हूँ, एक भी ऑटो वाला नहीं मिल रहा, क्या करूँ? हाँ, बस आधे घंटे में आ जाऊंगी, थोड़ा इंतजार करना। तभी अचानक से रिमझिम के पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है और उसकी हील्स टूट जाती है। आ, 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 ओ नो, ये क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब देखो तब कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है। पहले ऑटो नहीं मिला और अब हील्स भी टूट गई। अब पार्टी तक कैसे पहुंचूं? और वहां पहुंच भी गई तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। रिमझिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। टूटी हील्स में आगे भी नहीं बढ़ सकती थी। थोड़ा दूर चलने पर उसे कुछ नजर आया। अरे, लगता है कोई चप्पल का शोरूम है, यहाँ चलकर देखती हूँ, शायद कोई ढंग की सैंडल्स मिल जाए। रिमझिम उस शोरूम के अंदर घुस जाती है। अंदर लाइट जल रही थी, मगर उन्हें बेचने के लिए एक भी आदमी नहीं था। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर हील्स हैं यहाँ, और कितनी सस्ती भी। ये शोरूम तो बड़े बड़े ब्रांड्स को भी फेल कर देगा। रिमझिम उन ब्लैक हील्स को पहनकर आईने में देखती है। ये उसी का साइज था। परफेक्ट, ये हील्स तो मेरी ड्रेस के साथ मैच भी हो रही हैं। मैं इन्हें ले लेती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, कोई है क्या दुकान में? लेकिन बहुत बुलाने के बाद भी वहां कोई नहीं आता। ओफो, मुझे देर भी हो रही है, क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, कल दोबारा यहाँ आकर पैसे दे दूंगी। हाँ। और फिर बिना कुछ सोचे समझे ही रिमझिम वो ब्लैक हील्स पहनकर शोरूम से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलकर अचानक से उसे कंधे पर थोड़ा भारी महसूस होता है। ये क्या? ये भारी सा क्यों महसूस हो रहा है? नहीं, ये सब छोड़ो, पार्टी में जाती हूँ, आज तो खूब एंजॉय करूंगी। ये रिमझिम एकदम खुशी खुशी पार्टी में पहुंचती है। हाय दोस्तों, देखो मैं भी आ गई। मीना, जन्मदिन की बधाई हो। लेकिन जैसे ही सब रिमझिम की तरफ देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। सब एक साथ चिल्लाते हैं, बचाओ, भागो भागो, चुड़ैल! क्या? ये क्या? सब मुझे चुड़ैल क्यों बोल रहे हैं? रुक जाओ सब लोग। रिमझिम, क्या ये कोई कॉस्ट्यूम है? मगर मैंने तो ऐसा नहीं बोला था कि मैं कोई फैंसी ड्रेस पार्टी कर रही हूँ। क्या कॉस्ट्यूम? क्या यार रिमझिम, इतनी कमाल की नकली चुड़ैल कहाँ से बनाई? एकदम असली लगती है, हम सब तो डर ही गए थे। ये तुम सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ पीने जा रही हूँ। तभी रिमझिम के कंधे पर बैठी चुड़ैल डरावनी आवाज में कहती है, जरा एक कॉकटेल मेरे लिए भी तो मंगवा देना। ये डरावनी आवाज सुनकर रिमझिम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डरते हुए वो सामने लगे आईने में देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके कंधे पर सचमुच एक चुड़ैल बैठी हुई थी। बचाओ बचाओ! रिमझिम की चीख सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग उसे घूरने लगते हैं। लेकिन रिमझिम को चिल्लाते हुए देखकर मीना उससे पूछती है, अरे रिमझिम, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही है? रिमझिम कुछ बोल नहीं पाती। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। चिल्ला क्यों रही है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। रिमझिम घबरा जाती है और डर के मारे वो भागती हुई पार्टी से बाहर निकल जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसके कंधे पर बैठी चुड़ैल जोर से हंसती है। भाग ले, जितना भागना है, लेकिन मैं तो यही हूं और यहां से कहीं भी नहीं जाने वाली। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तो वाह, चोरी करके बड़ी जल्दी भूल गई।
हैं? मैं वही हूँ जिसकी चीज तू चुरा कर अपने साथ ले आई है। क्या मतलब? ओह, देखो तो भोली को, ये जो हील्स तूने पहन रखी हैं ये मेरी हैं। तू इन्हें मेरी दुकान से चुरा कर लाई है। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो पैसे देने ही वाली थी, लेकिन वहां दुकान पर कोई था ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं कल आकर पैसे दे दूंगी। मुझे देर हो रही थी इसीलिए। अच्छा, अब बहाने बना रही है। बिना पूछे चीज उठाना चोरी ही होती है। फिर तू चाहे कुछ भी कह ले, समझी? अब तो तू फंस चुकी है। जब रिमझिम को आगे कुछ समझ नहीं आता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कल जाकर पैसे दे दूंगी। हाँ। रिमझिम की बात सुनकर अब चुड़ैल हंसना बंद कर देती है और उसकी आवाज अचानक से गंभीर हो जाती है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब तुझे पैसे की जगह कुछ और देना होगा। क्या देना होगा? मुझे भूख बहुत लगी है और मुझे अपना नाश्ता चाहिए। क्या? नाश्ता? क्या मतलब? हाँ, या तो तू खुद मरेगी और मेरा नाश्ता बनेगी, या फिर... नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। प्लीज मुझे छोड़ दो। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मैं पार्टी में जाने के लिए घर से निकली। चुप और मेरी पूरी बात सुन। या तो तू मेरा नाश्ता बनेगी या फिर किसी और इंसान को मेरे पास लाना होगा, मेरी दुकान पर, ताकि मैं उसका नाश्ता कर सकूं। रिमझिम कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मौत पक्की है। अगर मैं किसी को ले आऊं तो तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ, मैं तुझे आजाद कर दूंगी, लेकिन ध्यान रखना, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। रिमझिम एक गहरी सांस लेती है और थोड़ा संभल कर कहती है, ठीक है, मैं किसी को ले आऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? कैसी शर्त? अगर तुम ऐसे ही मेरे कंधे पर बैठी रहोगी तो कोई भी तुम्हें देखकर दूर से ही भाग जाएगा। फिर मैं किसी को यहाँ लाने के लिए अपने जाल में कैसे फंसाऊंगी? इसीलिए अगर तुम्हें नाश्ता चाहिए तो मेरे कंधे से उतरना पड़ेगा, यही शर्त है। बात तो सही है तेरी। हाँ, इसीलिए तुम्हें मेरे कंधे से उतरना होगा। तुम एक काम कर सकती हो, तुम वापस अपनी दुकान में चली जाओ, फिर मैं किसी को बहाने से वहां ले आऊंगी, ये बोलकर कि वहां शोरूम में तो बड़ी अच्छी और सस्ती सैंडल्स मिलती हैं। कुछ सेकंड्स तक चुड़ैल ने सोचा और फिर हंसते हुए बोली, मानना पड़ेगा, चालाक तो है तू। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ और दुकान चली जाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल रिमझिम के कंधे से उतर जाती है और रिमझिम को बहुत ही हल्का महसूस होता है। लेकिन याद रखना, अगर तू नहीं आई तो मैं खुद तुझे ढूंढकर खा जाऊंगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। भला तुम्हें कोई धोखा कैसे दे सकता है? रिमझिम की बात सुनकर चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। रिमझिम कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ी रहती है, फिर अचानक वो पूरी ताकत से उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। वो भागते भागते दूर निकल जाती है। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ थोड़ी राहत भी थी। उसी रात रिमझिम अपने घरवालों के साथ शहर छोड़कर भाग जाती है। लेकिन अगली रात उस सुनसान लड़की पर वही चप्पल की दुकान फिर से खुली हुई थी और अंदर अंधेरे कोने में वही चुड़ैल खड़ी थी, क्योंकि वो अभी तक रिमझिम का इंतजार कर रही थी। जिसने मुझे धोखा दिया वो काम से गया। तभी एक दूसरी लड़की श्रेया वहां से गुजरती है। वो धीरे धीरे दुकान के अंदर चली आती है। आजा, एक और मेहमान। मिल गया मुझे मेरा नया शिकार।